सो वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैजिकल फुटस्टेप्स, जिसको हम बोलते हैं जादुई कदम। है ना, कदम। हर हर टाइम हम चल रहे होते हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो हर कदमों के साथ, हर बढ़ते कदमों के साथ हम ग्रैटिट्यूड को कैसे अपने जीवन में लेकर आए कि वो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद कर पाए, ये हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। कि मैजिक फुटस्टेप जो सुनने में बहुत आसान लगता है कि जादुई कदम, सिर्फ चलने से, चलने के साथ ग्रैटिट्यूड करने से क्या हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? यस, आंसर इज यस, बिल्कुल पूरे हो सकते हैं। क्योंकि आइंस्टाइन ने यही मेथड अडॉप्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने ये मेथड अडॉप्ट किया, और जिन जिन लोगों ने इस मेथड को अडॉप्ट किया उनके जीवन में उनके सभी सपने पूरे हुए। तो जब उनके सपने पूरे हो सकते हैं तो आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो जब तक हमको खुद रिजल्ट नहीं मिलते तब तक हमें दूसरों के विश्वास को उधार पर लेना है ना, कि दूसरे लोगों ने किया है तो हम भी उसको कर सकते हैं। ठीक है। और कल का हमारा चैप्टर क्या था? मैजिकल टू डू लिस्ट। क्या हमने, आपने अपनी लिस्ट बनाई, अपने टास्क लिखे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया? क्या आपको कुछ चेंज महसूस हुआ? कोई काम आपका पूरा हुआ? या आपका दिन भर में एनर्जी कैसी रही उसको करने से? या पिछली जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, जो हम मॉर्निंग में बेसिकली करते हैं, अपने डे की टोन सेट करते हैं, क्या आपको अपने दिन में, पहले में और अब में कोई चेंज महसूस हुआ? निधि जी आप बताओ, कोई चेंज महसूस हुआ? मैम ऐसे तो पहले भी कर चुके हैं, तो वो चेंज जो है अब ऐसा लगता है पार्ट ऑफ लाइफ। हम्म। पॉजिटिविटी में रहना, जिस हम्म। चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, मतलब रिजल्ट्स आप शेयर में कर ही रही हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहता है। है ना। ऐसा देखो, नहीं है, चाहे डाउन हमने लाता है चाहे मैम, लेकिन हमने मैजिक बुक पहले कितनी भी बार की हो, ठीक है, हम्म, बट जब भी हम उसको फिर से करते हैं ना कुछ नया ओपन होता है। हम जब जुड़े रहते हैं एक एनर्जी के साथ, तो हम शायद मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस पहले से जानते थे, पर उतना हम बीच में हमने छोड़ दिया, हमने नहीं करा, तो हम डाउन द लाइन जाने लग गए। अब जब हम वापस से जुड़ते हैं तो हम दोबारा से उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो हमारी लाइफ में अलग चेंजेस हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। और आप एवरीडे शेयर कर ही रहे हो अपने कुछ ना कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स। तो ठीक है, तो एंड फॉर एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या आपको अपने जीवन में अभी तक कुछ भी चेंज महसूस हुआ है प्रैक्टिसेस करने से? क्योंकि ये ही आपका वो, अगर आपके जीवन में चेंज महसूस हो रहा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये प्रैक्टिसेस वर्क करती हैं, मेरे जीवन में मुझे चेंज महसूस हो रहा है, जो मैं चाहती हूं मेरा पूरा हो जाता है। और यहाँ पे एवरीडे पार्टिसिपेंट्स अपना कुछ ना कुछ शेयरिंग करते ही हैं। जैसे मोनिका जी ने उस दिन शेयर किया कि हमने गुड न्यूज के लिए सोचा था तो मुझे गुड न्यूज मिल गई, मेरी बेटी का मोबाइल मुझे वापस मिल गया। है ना। तो ऐसे एवरीडे आपके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहेंगे। बट आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारे रिजल्ट्स आप पा सकते हो। है ना। तो अभी क्या होता है ना कि हमारा क्या होता है, हम डुअलिटी, हम प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। प्लैनेट अर्थ है डुअलिटी का प्लैनेट। यहां पर दिन है तो रात भी है ना, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, और वो हम सबके अंदर है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव एनर्जी, जैसे हम अपने बड़े लोगों से हमने हमेशा सुना है ना कि भाई शुभ शुभ बोला करो, अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो, हमने सुना है अपने बड़ों लोगों से। पर क्या हमने उसको फॉलो किया है अपने जीवन में? 100% नहीं किया। क्यों? क्योंकि अच्छा बोलना या अच्छा सोचने के लिए प्रैक्टिस लगती है, वो आपको करना पड़ता है। ठीक है। बुरा तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, नेगेटिव तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, कमियां ढूंढना, वो उसमें तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए अच्छा सोचने में, अच्छा बोलने में, अच्छा फील करने में। वो हमें करना पड़ता है। ठीक है। और अगर आप वो नहीं करोगे, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे, उसको काम नहीं दोगे अच्छा सोचने का, बोलने का, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड नेगेटिव के टूवर्ड्स चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट बना ही इस तरह से है कि जब आपका माइंड खाली है, आपने अपने माइंड को कोई काम नहीं दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ लेगा। और एक बार वो उस लूप में चला गया
तो बस वो नेगेटिव 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 चलता जाता है। इसलिए ये बुक हमको 28 डेज बोलती है, 30 डेज बोलती है कि उस टाइम पीरियड में हम एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं, हम नई हैबिट्स को बनाते हैं, जिनको अगर हम जीवन भर अपनाएं तो हमारी पॉजिटिविटी, हमारी एनर्जी हमें हमारे सपनों तक, हमारे मनचाहे तक लेकर जाती है। ठीक है। मैम एक एग्री? शेयरिंग मैं करना चाहती हूँ एक आपकी इसी बात से। हम्म। मैम असल में हमको नेक्स्ट वीक एक मैरिज है, उसमें जाना है, तो मैं थोड़े से उसके कपड़े छांट रही थी। मैम मेरी आंखों के सामने मेरे हस्बैंड की नई जीन्स टंगी थी, और मैंने पूरी अलमारी छान ली, मुझे वो जीन्स नहीं मिली। बिल्कुल आंखों के सामने है वो मेरे, लेकिन मुझे नहीं मिली। बड़ा परेशान, बेटे के भी उसमें कि कहीं मैंने गलती से हस्बैंड की जीन्स बेटे की अलमारी में ना रख दियो, वो भी मतलब देख लिया। फिर मैम क्या हुआ, फिर मैंने ग्रैटिट्यूड करा कि यूनिवर्स बस वो नई जीन्स है मैं भी लाई थी, उसके लिए थैंक यू है। बस उसके बाद थोड़ी देर शांत होके जब मन को थोड़ा काम डाउन करा कि हाय भगवान कहाँ गई, ड्राई क्लीन वाले को भी फोन कर लिया कि कहीं उसकी क्या ना हो। लेकिन जब दोबारा अलमारी खोली तो मैम वो सामने टंगी। मैंने कहा हाय ऐसे मैं होता है। कैसी हूँ, मतलब पूरी अलमारी, जहां जीन्स पैंट नहीं भी रखती शर्ट्स के नीचे भी देख लिया, सब पूरी अलमारी खंगाल डाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। और वो सामने टंगी थी, जैसे है कि ना? किसी ने लाके स्पेशली वहां टांग दी हो। ऐसे होता है, बहुत बार होता है। आपकी कोई चीज, जैसे कल ही के चैप्टर में हमने ये करा था कि मैजिकल टू डू लिस्ट में, कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, बहुत टाइम से आपको मिल नहीं रही, आप उसके लिए लिखो और आपको वो चीज मैजिकली मिल जाएगी। कैसे होगा आई डोंट नो, हमें नहीं पता कैसे होगा। ठीक है। और अभी जैसे आपने शेयर किया है ना कि भाई वो जीन्स तो वही थी, पहले भी वही थी, पहले हाँ बहुत बार देख ली बट नहीं मिली, बट जब दोबारा ग्रैटिट्यूड के साथ देखा तो वो मिल गई। तो अब हमने क्या सीखा इससे, कि हम हमेशा बात करते हैं फोकस की। ठीक है। हम सबके अंदर एक सुपर पावर है जिसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। जब आप अपना फोकस जिस चीज पर लगाते हो वो एक्सपैंड करती है आपकी लाइफ में, वो ही ग्रो करती है आपकी लाइफ में। अभी क्या है, हमारी जिंदगी में ना हमारे आसपास बहुत सारी नियामतें हैं, तो वो दीदी बहुत को सारी फोन कर रही थी, ब्लेसिंग्स। मम्मी रीडिंग कर रही है अपने सेशन में, भी 7:30 बजे के बाद बात करें। मैं भी आपको म्यूट कर रही हूँ एक बारी। बहुत सारी नियामतें हैं हमारे आसपास, ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने हमें दी हुई हैं और हमारे हमारे पास है, पर हमें दिख नहीं रही, हमें दिखती नहीं है क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। और जब इस बुक के थ्रू हम अपना फोकस लेकर आते हैं तो वही चीजें जो ऑलरेडी थी वो अब हमें दिखने लग जाती हैं। और जब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आप जिस चीज के लिए शुक्रगुजार होगे आपको और दिया जाएगा। और आप जिस चीज के लिए ना शुक्रे हुए, आप जिस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो एवरीबडी, आज हर कोई लिस्ट बनाएगा अपनी। ठीक है। आज सबने अपनी लिस्ट बनानी है कि आपकी लाइफ में आज आपको किस किस एरिया में लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। हो सकता है रिश्तों में हो सकता है सेहत में हो सकता है पैसों के एरिया में हो सकता है खुशियों में हो सकता है करियर में हो। ठीक है। किसी भी एरिया में आपको अपनी लिस्ट बनानी है कि आज इस एरिया में मुझे कमी लग रही है। हो सकता है मेरे बेटे के साथ मेरा रिश्ता खराब हो गया है, या मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता खराब हो गया है, या मेरी सेहत में मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो गई है। तो जो भी आप उसमें लिखोगे उसका मतलब उस एरिया में आपने इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं किया, आपने उस एरिया को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो अब टाइम आ गया है उस एरिया में इनफ ग्रैटिट्यूड करने का, भर भर के शुक्राने करने का। जो भी अच्छा, ऐसा कुछ हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आज मान लो मेरी हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन है, ठीक है, बट कभी तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी, मैं हर समय भाग दौड़ पाती थी, मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था, मैं ऊपर नीचे चक्कर काट लेती थी, सब काम कर लेती थी, कभी तो अच्छी थी। पर उस समय तो आई वॉज नॉट ग्रेटफुल, मैं तो अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी। तो आज मेरे को रियलाइज हो रहा है, तो क्या मैं पास्ट में जाके उसके शुक्राने कर सकती हूं? और अगर रूल कहता है, लॉ कहता है कि आप फ्यूचर में जो भी पाना चाहते हो उसके लिए पहले आपको पास्ट में जाके शुक्राने करने होंगे। ठीक है। जो भी चीज आपको मिली थी आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ली, अब वो आपसे छीन ली गई है, आप उसके शुक्राने करो, आपको वापस मिलेगी और भर भर के मिलेगी। कानून कह रहा है और सबके लिए अप्लाई करता है ये सेम तरीके से।
ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट हो इस चीज में, आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसे करना है, क्या करना है, यू कैन आस्क। ठीक है, सेशन के एंड में हम क्वेश्चंस ले लेंगे। निधि जी अनम्यूट। हम्म। ठीक है, डे नंबर 19। आज हम 19th डे पर आ गए हैं। इस बुक के 28 चैप्टर्स हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन में 4 दिन लगाते हैं, तो हमारा ये समझ लो 30-31 डेज तक कोर्स चलता है। तो आज हम डे नंबर 19 पे हैं, जिसका नाम है मैजिक फुटस्टेप्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पिक्चर में पैरों के निशान बने हुए हैं, है ना, पैरों के निशान, और इस पे लाइट जगमग जगमग हो रही है, तो मतलब जादू, कुछ जादू। तो कदम वैसे चले तो ऑर्डिनरी कदम है, बट यहां पर जो ये लाइट दिखा रही है, जो आपको दिखा रही है कि हम इन्हीं कदमों को जादुई कदम बना सकते हैं। ठीक है, कहीं भी चलते हुए, आप कहीं भी चल रहे हो, चाहे आप बीच के किनारे चल रहे हो, चाहे आप पार्क में चल रहे हो, चाहे आप अपने घर में चल रहे हो, जहां भी आप अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हो ना चलते हुए, जो भी आप कदम ले रहे हो, उन ऑर्डिनरी कदमों को हम जादुई कदम कैसे बना सकते हैं, वो हम आज की प्रैक्टिस से सीखेंगे। हम्म। 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist. हाँ, अब देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कोई ऐसा है जिसने कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ना सुना हो? आपको पता है वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कितनी सारी डिस्कवरीज की हैं। और आपको पता है कि उनको कभी स्कूल से निकाला गया था ये कह के कि ये तो मंदबुद्धि हैं, इनमें तो दिमाग कम है। एंड उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ ग्रैटिट्यूड से सब कुछ पाया है। जितनी उन्होंने डिस्कवरीज करी, जो भी उन्होंने किया, सिर्फ और सिर्फ वो सारा क्रेडिट ग्रैटिट्यूड को देते थे। क्योंकि हर दिन जितना उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया, उनकी उनका जो दिमाग, जो दूसरों को लगता था कि कम है, उसी दिमाग ने डिस्कवरीज कर दी, उसी दिमाग ने इन्वेंशंस कर दिए। हम ऑर्डिनरी इंसान तो कर ही नहीं पाते। और उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड किया है, इतना ग्रैटिट्यूड किया है कि उससे वो इतने बड़े बड़े काम कर पाए। हर दिन वो कम से कम 100 ग्रैटिट्यूड करते थे। किसका? उन लोगों का जो वो उनसे पहले आकर कुछ डिस्कवरीज करके गए, जो वो आज यूज कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? जैसे अगर हम आज के टाइम की बात करें, ठीक है, हमारे से पहले कितने लोगों ने, भाई किसी ने एरोप्लेन डिस्कवर किया होगा, हम आज यूज कर पा रहे हैं। किसी ने ट्रेन बनाई होगी, हम आज यूज कर पा रहे हैं। किसी ने मोबाइल फोन बनाया होगा, हम आज यूज कर पा रहे हैं। किसी ने लैपटॉप बनाया होगा, हम आज यूज कर पा रहे हैं, है ना। किसी ने गैस बनाई होगी, हम आज यूज कर पा रहे हैं। तो हमसे पहले लोगों ने कितने डिस्कवरीज करी, जिसको आज हम यूज कर रहे हैं, और हमारी लाइफ कितनी इजी हो गई है। पर क्या कभी हमने दिल में, मन में सोच के उनका शुक्राना किया है कि उनकी डिस्कवरीज की वजह से आज हमारी लाइफ कितनी स्मूथ है, कि हम अपने घर के कंफर्ट से बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी सीख पा रहे हैं। भाई जिसने जूम बनाया, कितना बड़ा डिस्कवरी थी। कोविड के टाइम पे कितना यूज हुआ। आज अब नहीं तो पहले हमें ट्रैवल करना पड़ता था कुछ भी सीखने जाने के लिए। कुछ सीखना है आपको कितने किलोमीटर, और मान लो कोई कोर्स यूएस में हो रहा है, आप बैठे हो इंडिया में, तो इंडिया से उठ के यूएस जाना पड़ता था लोगों को सीखने के लिए। आज आप अपने घर के कंफर्ट से दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी सीख सकते हो। पर क्या हमने कभी इस कृतज्ञता को दिल से महसूस किया कि भाई हमसे पहले लोगों ने कितनी डिस्कवरीज की हैं? ओपन ही नहीं हुआ हमारा माइंड इतना। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन करते थे, एवरी डे करते थे, हर 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 इंसान के लिए करते थे, जिन्होंने भी उनके जीवन में कंट्रीब्यूट किया उसके लिए करते थे। एवरी टाइम ही वॉज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो उनका नाम ना एक एक समय पर थैंक यू पर्सन रख दिया गया था, कि उनको उसी नाम से जाना जाता था, कि इज अ थैंक यू पर्सन। कि वो एवरी टाइम ही वॉज इन ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए ही वॉज इन ग्रैटिट्यूड। और मिनिमम 100 बार वो अपने दिन में, एक दिन की बात कर रही हूं मैं,
कि मिनिमम 100 टाइम्स वो ग्रैटिट्यूड करते थे। और ग्रैटिट्यूड ऐसे ही नहीं कि बस थैंक यू, रीजन देते थे कि क्यों मैं शुक्रगुजार हूं, किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। क्योंकि फीलिंग तो तभी आती है ना, अगर मैं सिंपल बोल दूं थैंक यू, है ना, कोई फीलिंग नहीं, मैं आपको बोलूं थैंक यू फॉर कमिंग इन टू द क्लास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्लास में आ रहे हो, अटेंड कर रहे हो, सीख के जा रहे हो, आपका शुक्रिया। तो वो फीलिंग आती है जब हम रीजन देते हैं कि मैं क्यों शुक्रगुजार हूं। ठीक है, तो वो रीजन देते थे साथ में, मैं क्यों शुक्रगुजार हूं। और उनके इस थैंक यू करने से, उनकी इस आदत ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज तक भी उनका नाम याद किया जाता है। और जितने भी पुराने महात्मा गांधी की बात कर लो, मदर टेरेसा की बात कर लो, साईं बाबा की बात कर लो, जीसस क्राइस्ट की बात कर लो, जितने बड़े बड़े बुद्धा की बात कर लो, श्री कृष्णा की बात कर लो, एवरीबडी टॉक्स अबाउट दैट। हर कोई उसकी बात करता है ना। तो ग्रैटिट्यूड हैज सो मच पावर, बहुत शक्ति है ग्रैटिट्यूड के अंदर। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपके जीवन में कुछ भी दिलवा सकती है। यू नेम इट एंड यू हैव इट, कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पर आपको विश्वास होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस, इसमें बोलते हैं ना, सबसे पहले विश्वास, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा लगातार, कंसिस्टेंटली। ये नहीं 2 दिन करी छोड़ दी, नहीं, लगातार। जब हम योगा भी करते हैं, योगा हम जब लगातार करते हैं तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आता है ना। ऐसा तो नहीं कि हम 2 दिन योगा क्लास गए, बस हमारा तो हो गया भाई, हमने तो हेल्थ ठीक कर ली, ऐसा होता है क्या। हम, अगर आप चाहते हो कि आप जब तक जीवित हो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, तो आप योगा करते रहोगे ना, जब तक जीवित हो करोगे ना योगा, कि भाई मेरे को पता है योगा करने से मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, मेरा एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, मेरा मन अच्छा रहता है, तो आई विल कीप ऑन डूइंग। और आपका मन भी करता है जब आपको दिखता है रिजल्ट कि हाँ योगा करने से मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सिमिलरली जब आप कृतज्ञता को प्रैक्टिस करोगे और एवरीडे प्रैक्टिस करोगे, आप रोज अपने जीवन में इतने जादू होते हुए देखोगे कि आपका छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। वो आपकी हैबिट बन जाएगी कि नहीं, जब तक मैं जीवित हूं मैं तो कृतज्ञता को फॉलो करता रहूंगा या करती रहूंगी। और जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, हर कोई अपना सीक्रेट बता के जा रहा है, हर कोई, एवरीबडी टॉक्स अबाउट ग्रैटिट्यूड। आप किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू सुन लो, वो सारा क्रेडिट ग्रैटिट्यूड को देते हैं कि हम वी आर ग्रेटफुल। हाँ, हमने पॉलियन्ना मूवी की बात करी जहां पे वो छोटी लड़की, उसके साथ जितना भी बुरा हो जाता था फिर भी वो बोलती थी आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। और उसके उस बोलने से उस टाउन की एनर्जी चेंज हो गई। वो पूरा टाउन जो डिप्रेशन में था वो हंसी खुशी वाला टाउन बन गया। और जब वो लड़की खुद डाउन द लाइन जाने लगी, पूरे टाउन ने उसको हंसाया और वापस उसको उस एनर्जी में लेकर आए। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है पॉलियन्ना मूवी, डू वॉच दैट मूवी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस मूवी से कि वो लड़की कितनी पॉजिटिव। आई एम ग्लैड, अगर उसकी स्टेप मदर ने उसको खाना नहीं भी दिया तो भी वो बोलती थी आई एम ग्लैड, कोई बात नहीं, खाना नहीं दिया तो क्या हो गया, रहने के लिए जगह तो दी है। तो वो कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेती थी ग्रेटफुल होने का। और हम नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, हम रीजन ढूंढते हैं ब्लेम करने का, चुगली करने का, क्रिटिसाइज करने का। और नियामतों पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है, वहां तो हमारा फोकस ही नहीं है। और कानून कहता है आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा। अगर आप कंप्लेंट्स पे फोकस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप और कंप्लेंट्स करोगे। अगर आपका फोकस नियामतों पर है, ब्लेसिंग्स पर है, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स और भर भर के इतनी ब्लेसिंग्स देगा कि आप और शुक्राने करोगे, और जितने और करोगे उतने और पाओगे। कानून है, सब पर अप्लाई करता है। पर चॉइस किसकी है, हमारी, है ना। गिफ्ट ऑफ चॉइस हमेशा हमारे पास है कि हम क्या चूज करते हैं। हम एम्पावरिंग थॉट्स चूज करते हैं या हम डिसएम्पावरिंग थॉट्स चूज करते हैं। हमको अपने मन चाहे के टूवर्ड्स जाना है या हमें अनचाहा डाउन द लाइन जाना है। तो वो हम पर ही डिपेंड करता है। तो यहां पर चलिए अब देखते हैं, आइंस्टाइन ने तो हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया, ये पढ़ेंगे। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success gratitude every day. देखो वो I अपना सीक्रेट बता के गए हैं अपने सक्सेस का, जो वो इतने काबिल बने, इतने सक्सेसफुल बने, उसका सीक्रेट बता गए वो कि भाई मैंने ग्रैटिट्यूड किया है एवरी डे। अब देख लो, तुम करना चाहते हो, तुम सक्सेस पाना चाहते हो तो कर लो। हम्म। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life.
Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. हाँ, तो अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आपने आज तक कभी एक दिन में 100 टाइम्स ग्रैटिट्यूड किया है? किसी ने भी 100 टाइम्स एक दिन में? टाइप इन द चैट बॉक्स। किया है एक दिन में 100 टाइम्स थैंक यू, जैसे आइंस्टाइन करते थे एक दिन में 100 टाइम्स? तो अब आज का चैप्टर हमें बोल रहा है कि आपको एक दिन में 100 टाइम्स विद मैजिक फुटस्टेप्स थैंक यू करना है। ठीक है। अब ये सुनने में लगेगा कि क्या है, मतलब चलते चलते थैंक यू करना है, इससे क्या ही हो जाएगा। पर जब आप इसको करोगे ना, आपको पता चलेगा इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स यू कैन डू। और इसमें कुछ भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। पता है 100 मैजिक फुटस्टेप्स लेने में कितना टाइम लगता है? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट लगता है उसमें सिर्फ। और उसमें जब आप ग्रैटिट्यूड को ऐड कर दोगे, वो आपकी लाइफ में वंडर्स क्रिएट करेगा। इट इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस, आप करके देखना इसको। हम्म। God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one of have you used one to say thank you? हाँ, William अब यहाँ Award पर right there. विलियम ए वॉर्ड बोल रहे, देखो एक दिन में ना हमें 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। ठीक है। और 100 थैंक यू करने में 90 सेकेंड्स लगते हैं। 90, ओनली 90। ठीक है। तो क्या हम 86,400 में से 90 सेकेंड्स भी नहीं निकाल सकते? जबकि हमें ये पता है कि ये तो कितने सफल लोग ये प्रैक्टिस करके गए हैं, ये प्रैक्टिस करने से उनका जीवन कितना सफल हो गया है, वो उन्होंने कितना सक्सेस पाया है, वो अपना सीक्रेट हमें बताकर जा रहे हैं। इतना कुछ तो करके जा रहे हैं, इतना कुछ देकर जा रहे हैं। तो क्या हम वो 90 सेकेंड्स निकाल सकते हैं इस प्रैक्टिस के लिए? खुद से सवाल करो कि क्या मैं 90 सेकेंड्स निकाल सकती हूँ अपने जीवन को सुधारने के लिए? हम्म। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words, thank you. As your foot touches the ground and then again say thank you. As your other foot touches the ground, one foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house, from one room to another, walking to your lunch or office, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job, interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down the corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. हाँ, देखो अब क्या करना है, आपको मैजिक फुटस्टेप्स लेने हैं। ठीक है, कल की एक्सरसाइज है ये, आपको मैजिक फुटस्टेप्स लेने हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको हर स्टेप के साथ थैंक यू बोलना है। जैसे ये दो पैर हैं, एक पैर आगे बढ़ाया थैंक यू, दूसरा पैर आगे बढ़ाया थैंक यू, फिर बढ़ाया थैंक यू, फिर बढ़ाया थैंक यू। तो हर स्टेप के साथ आपको थैंक यू बोलना है। जैसे ही आपका फुट टच करेगा ग्राउंड पर, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे आपने 100 टाइम्स करना है। 100 फुटस्टेप्स करने हैं और आपने 100 थैंक यू करने हैं। अब ये मैजिक फुटस्टेप्स आप पूछोगे कि भाई कहाँ करने हैं? कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो तब कर सकते हो, आप एक कमरे से किचन में जा रहे हो तब कर सकते हो, आप कमरे से बाथरूम तक जा रहे हो तब कर सकते हो, आप अपने ऑफिस तक जा रहे हो तब कर सकते हो। ठीक है, आप पार्क में जा रहे हो तब कर सकते हो, आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तब कर सकते हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तब कर सकते हो, ऑफिस के कॉरिडोर में कर सकते हो, अपना हेयर कट कराने जा रहे हो तब कर सकते हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो तब, मतलब जहां भी आपको मौका मिल रहा है ना चलने का, पैरों से चलने का, आप वहां पर इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। ठीक है, तो कोई इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पार्क में ही जाके ये करनी है, आप जहां चल रहे हो वहीं कर लो बस। हम्म।
अब ये रोंडा I अपना बता रही है कि वो कैसे करती हैं। I take magic footsteps around my home, from my bedroom to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination, and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you're feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you've taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you're taking them. I promise you will still feel happier afterwards. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. हाँ, तो अब देखो वो रोंडा क्या बोल रही हैं कि वो बोलती हैं कि मैं ये मैजिक फुटस्टेप्स अपने घर में ही ले लेती हूँ, जब मैं बेड से बाथरूम तक जाती हूँ, या मैं किचन से अपने बेडरूम तक जाती हूँ, या मैं अपने घर से अपनी कार तक जाती हूँ, या मेल बॉक्स तक जाती हूँ, या कभी मैं स्ट्रीट पर चल रही होती हूँ, कहीं भी चल रही होती हूँ, वेर एवर आई एम वॉकिंग, आई चूज अ पॉइंट कि मुझे वहां तक जाना है। और उस जगह तक जाते जाते मैं जितने भी स्टेप्स लूंगी, हर स्टेप के साथ थैंक यू बोलूंगी, ग्रैटिट्यूड को ऐड करूंगी। ठीक है। और वो बोलती हैं कि आप ये प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपनी फीलिंग देखना, आपको कैसा फील हो रहा है। और जब आप इस प्रैक्टिस को फिनिश कर लो, उसके बाद अपनी फीलिंग देखना, आपको कैसा चेंज महसूस हो रहा है। हो सकता है इनिशियली आपको चेंज महसूस ना हो, आपको उतनी फीलिंग ना आए, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। बट यू विल फील हैप्पियर, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको खुशी महसूस होगी। ठीक है। कभी आपको किसी टाइम पे लगे ना यू आर फीलिंग लो, आप किसी चीज से लो फील कर रहे हो, कोई बात हो गई आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, चलना शुरू कर दो, पैरों से चलना शुरू कर दो, और मैजिक फुटस्टेप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी ये बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है, मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डाउन द लाइन जा रही हूँ, मैं लो फील कर रही हूँ। आई ऑलवेज, या तो मैं घर में या मैं पार्क में जाके नेचर के बीच में, आई जस्ट टेक स्टेप्स एंड आई से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी यहां पर ये थैंक यू बोल रहे, बट आई ऑल्सो एड रीजन कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं। भाई मुझे आसपास पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ों से मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, आई एम थैंकफुल फॉर द ट्रीज, है ना। मुझे ये पाथ मिल रहा है चलने के लिए, आई एम थैंकफुल फॉर द पाथ। ये एयर मिल रही है, सांस आ रही है, आई एम थैंकफुल फॉर द एयर। ठीक है, जो भी मुझे आसपास दिखता है, जो भी मुझे याद आता है, आई जस्ट से थैंक यू बाय गिविंग रीजन, एंड इंस्टेंटली एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। जो खराब मूड होता है वो अच्छा हो जाता है, एंड आई एम बैक टू माई एनर्जी। ठीक है। और हमारा काम क्या है, अपने को गुड फीलिंग में रखना, यही हमारा टास्क है पूरे दिन का, कि अपने को जितना गुड फीलिंग में आप रख सकते हो, आप अपने मूड शिफ्टर्स यूज करो, आपको क्या चीज करनी अच्छी लगती है आप वो करो, अपनी एनर्जी को अच्छा रखो, बस। दैट इज योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी एनर्जी, हमें दूसरों से कुछ नहीं लेना, दूसरा क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, नहीं। हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने को खुश रखना, हम अपने को कैसे खुश रख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत मदद करती है अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने में। ठीक है। तो आप घर में भी, आपको कभी लग रहा है कि कुछ हो गई, अप डाउन हो गया, लेफ्ट राइट हो गए हो, ठीक है, तो आप बस उस टाइम पे प्रैक्टिस करो, चलना शुरू कर दो ग्रैटिट्यूड के साथ साथ। तो आपको अच्छा लगेगा, योर मैजिक फुटस्टेप्स विल लिफ्ट योर स्पिरिट्स हायर। अगर आप पहले से भी अच्छा महसूस कर रहे होगे ना, तो और अच्छा महसूस होगा। हम्म। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that number of steps to make a difference the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice because you'll counting instead of saying thank you. The magic words with each step. हाँ, तो देखो अब यहां पर वो बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट 90 सेकेंड्स एक एवरेज इंसान को लगते हैं 100 मैजिक फुटस्टेप्स लेने में। ठीक है। तो आपको ना मैजिक फुटस्टेप्स लेते हुए काउंटिंग नहीं करनी कि भाई मैंने पहला फुटस्टेप ले लिया, अब मैंने सेकंड ले लिया, अब मैंने थर्ड ले लिया, अब मैंने फोर्थ ले लिया, नहीं, वो काउंटिंग नहीं करनी। आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया रख सकते हो कि भाई मेरे ना 90 सेकेंड्स में, या मेरे को 2 मिनट लगते हैं 100 फुटस्टेप्स करने में, तो आपने बस उतना चलना है।
2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, एक्स्ट्रा के तो बेनिफिट ही है, कोई नुकसान थोड़ी ना है। 2 मिनट, 2.5 मिनट आप चलते रहो, बस मैजिक फुटस्टेप करते रहो, थैंक यू बोलते रहो, और धीरे धीरे आप देखोगे आपको फीलिंग भी आने लगेगी, आपकी एनर्जी इतनी शिफ्ट हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, और हमारा हमारा पर्पस क्या है? अपनी फीलिंग को अच्छा करना। तो आप उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा। अभी मेरे बोलने से शायद उतना समझ नहीं आएगा, आप इसको जब करके देखोगे यू विल नो द डिफरेंस। हम्म। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. तो ये बुक आपको ये मैजिकल प्रैक्टिस कल करने को बोल रही है, कि कल आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 100 टाइम्स थैंक यू बोल चुके होगे, ठीक है। आज से पहले बुक पूछ रही है आपसे, रोंडा पूछ रही है, आज से पहले कब आपने 100 टाइम्स थैंक यू किए एक दिन में? नहीं किया होगा, है ना। बट आइंस्टाइन डिड इट एवरी डे, वो हर रोज करते थे, और ये उनका सीक्रेट था सक्सेस का। तो और आपको साफ साफ बुक भी बता रही है 90 सेकेंड्स लगते हैं। 90 के आप 2 मिनट लगा लो, 2.5 मिनट लगा लो, इतना 2.5 मिनट हम पूरे दिन में से 2.5 मिनट अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए नहीं निकाल सकते? इतनी भी कमिटमेंट नहीं है हमारे अंदर कि हम रिजल्ट तो बहुत बड़े बड़े पाना चाहते हैं, सपने तो हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, पर हम टाइम नहीं निकाल सकते। 2.5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, 1.5 मिनट भी नहीं निकाल सकते। बहुत ज्यादा मांग रहे हैं क्या? अच्छा आप बताओ, निकाल सकते हो आप लोग? 1 मिनट निकाल सकते हो? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट निकाल सकते हो? एवरीबडी, रोज का 1 मिनट निकाल सकते हो? आई एम आस्किंग यू, आज मैं आपसे एक कमिटमेंट लेना चाहती हूँ। रोज का 1 मिनट, एवरीडे का 1 मिनट, टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। यस और नो में जवाब दो कि क्या आप रोज का सिर्फ 1 मिनट इस प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो। और ये 1 मिनट आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। और ये मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ, एंड आई हैव सीन माई लाइफ चेंजिंग मिराकुलसली। जब चलने का मौका मिलता है ना, आई जस्ट डू दिस प्रैक्टिस। ठीक है, कहीं भी मौका मिले, आप एयरपोर्ट पे हो, है ना, कई बार हमें एयरपोर्ट पे बहुत चलना पड़ता है, फ्लाइट तक जाने के लिए बहुत चलना पड़ता है, कितने फुटस्टेप्स होते हैं, अब उस टाइम यूज करो उसको। भाई आपने तो चलना ही है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो करने को बोल नहीं रहे। जब आप चल रहे हो तो बस चलते चलते आपको ग्रेटिट्यूड को ऐड करना है। नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? वो दिमाग आपका फालतू की बातों में जाएगा, नेगेटिव के टूवर्ड्स जाएगा, या आप गॉसिप करोगे, है ना कुछ करोगे। उससे अच्छा ग्रेटिट्यूड को ऐड कर लो उस टाइम पे। रेलवे स्टेशन पे चलना पड़ रहा है, वहां यूज कर लो इसको, है ना। किसी लाइन में खड़े हो, वहां चलना पड़ रहा है, वहां यूज कर लो, कहीं भी कर लो इसको यूज, बट करो। हम्म। Magic practice number 19. Magic footsteps. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take 100 magic steps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. With each footstep, say and feel the magic words thank you. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू निधि जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Anytime, ma'am. ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा कि हमको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को गिनना, वो हमें कब करना है? कब करना है? सुबह, है ना। हमारे 2 टाइम पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सुबह का समय, एक रात को सोने से पहले। उन 2 समय को अगर आप संभाल लेते हो तो आपका दिन का टोन सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है कि सुबह जब हम उठेंगे अपनी 10 नियामतों को लिखना है कि क्या क्या नियामतें हैं मेरे जीवन में। और आप ढूंढोगे अभी तक तो कितनी
आप 180, आज 18th चैप्टर पे हम है ना, 180 रोज की 10 10 10 10 करके 180 हम ढूंढ चुके हैं। ठीक है, और बहुत हैं, बहुत नियामतें हैं। तो एवरी डे आपने 10 नियामतें लिखनी है। रात को सोते समय हमने क्या करना है, मैजिक रॉक प्रैक्टिस। एक पत्थर जो हमारे अर्थ का हिस्सा है, कोई भी पत्थर, उसको हाथ में लेना है, अपने दिन भर की अच्छी चीजों को सोचना है कि मेरे साथ दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ है ना। हम हमारा फोकस कहाँ है, अच्छा हुआ, मेरे साथ ये अच्छा हुआ। उसमें से जो भी बेस्ट चीज हुई आज के दिन में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड को फील करना है, और वो फील करते करते सो जाना है, चाहे वो पत्थर आपके हाथ में क्यों ना रहे। इससे एक तो आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, आप उस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जब सोओगे, तो आप सुबह बहुत अच्छी एनर्जी में उठोगे, है ना। और अच्छी एनर्जी में उठ के फिर आप सुबह जब अपनी नियामतें लिख लोगे, तो आपका दिन अच्छा होता जाएगा, और एक एक दिन अच्छा होता जाएगा, एक एक हफ्ता अच्छा होगा, हफ्ते से महीना, महीनों से साल, साल से लाइफ, है ना। और आप जिन जिन लोगों ने मैजिक बुक पहले की है, वो बता सकते हैं कि इस प्रैक्टिस से कितना बेनिफिट मिलता है। अपना एक अलग से रजिस्टर बना लो ग्रैटिट्यूड राइटिंग का, जिसमें आपको एवरी डे अपनी नियामतें लिखनी हैं। इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। हम्म। अब आज की प्रैक्टिस क्या बता रही है, कि सिर्फ चलते हुए, चलते हुए मैजिक फुटस्टेप्स, हर कदम के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपको बेसिक बता रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा लेवल अप कर दें, जैसे हम बोलते हैं ना कि कमाइयां, भाई ग्रैटिट्यूड क्या है, हमारी कमाइयां हैं, हम करेंसी इकट्ठी कर रहे हैं अपने सपनों को पाने के लिए। अब करेंसी में हो सकता है एक कॉपर का कॉइन हो, एक सिल्वर का कॉइन हो, एक गोल्ड का कॉइन हो। तो एक होता है कॉपर का कॉइन, कि हम सिर्फ थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है, थैंक यू बोल रहे हैं। दूसरा होता है कि हम थैंक यू को रीजन के साथ बोल रहे हैं, हम रीजन भी दे रहे हैं कि हम क्यों थैंकफुल हैं। और तीसरा जो गोल्ड कॉइन होता है, वो होता है कि हम थैंक यू को रीजन तो दे ही रहे हैं, साथ में महसूस भी कर रहे हैं, फीलिंग आ रही है हमें कि हम क्यों शुक्रगुजार हैं, हमें अच्छा फील हो रहा है। तो वो हम गोल्ड कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कौन सा कॉइन इकट्ठा करना चाहते हो। जैसे आज सुबह ही आई वॉज डूइंग वॉक, मैं पार्क में वॉक कर रही थी ना, आई वॉज डूइंग दिस प्रैक्टिस साथ साथ। ठीक है, तो इतनी चीजें याद आई कि भाई हमसे पहले तो कितनी सारी डिस्कवरीज लोगों ने की हैं, जिससे आज हमारा जीवन कितना सरल हो गया है, कितना इजी हो गया है। अगर जब हम छोटे थे तब में और अब में ही आप देखो कि कितनी सारी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, है ना। तो विद एवरी स्टेप आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग एंड आई वॉज सेइंग थैंक यू, गिविंग रीजन, और उसके बाद आई वॉज फीलिंग सो गुड, एनर्जी इतनी अच्छी, इतनी हाई, इतना मूड इतना अच्छा, और वो दिन भर में वो एनर्जी कैरी हुई और हर काम होता चला जाता है। ठीक है, तो दीज प्रैक्टिसेस वर्क लाइक मैजिक, बहुत मैजिकली, जादुई तरीके से ये प्रैक्टिसेस काम करती हैं। सारी ये प्रैक्टिसेस स्क्रिप्चर्स से निकाली हुई हैं, सभी स्क्रिप्चर्स का निचोड़ है ये। चाहे वो आपकी गीता है, चाहे वो आपका कुरान है, चाहे वो आपके बाइबल है, ठीक है, जितने भी मेजर स्क्रिप्चर्स हैं ना, उन सबका निचोड़ ये मैजिक बुक में डाला गया है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि कोई भी लेमैन इनको प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि अदरवाइज अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ने बैठोगे ना, आपको आधे तो समझ ही नहीं आएंगे, आपको कोई गुरु चाहिए समझाने के लिए। पर ये प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो सिंपल भाषा में कोई भी लेमैन इनको प्रैक्टिस कर सकता है, और जिस जिस इंसान ने इसको आज तक प्रैक्टिस किया है, उनके जीवन में इतने मिराकल्स क्रिएट हुए हैं। आप सीक्रेट साइट पे जाके पढ़ सकते हो लोगों के टेस्टिमोनियल्स, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे जादू। और हमारी कम्युनिटी में ही लोग एवरीडे शेयर करते हैं आप लोगों के सामने ही, जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, और आज वो शेयर करते हैं कि हमारे साथ क्या क्या मैजिक हुए हैं। और जब आप इनको, अभी तो आप बिगनर हो, है ना, अभी तो आपने करना शुरू किया है, एबीसीडी लिखने में भी, सीखने में भी हमें साल लग गया था। जब हमने एबीसीडी लिखना शुरू किया था, 1 साल लग गया था ना हमें वो भी सीखने में। यहां पर अब हम मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड को कैसे अपने जीवन में अपनाना है, वो सीख रहे हैं, अभी शुरू किया है। तो ये सीखने में भी समय लगता है, कई बार हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, भाई हम तो कर रहे हैं, हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, हम तो कर रहे हैं, हमें तो रिजल्ट नहीं मिला। हैव पेशेंस, आपको सब रिजल्ट मिलेगा, आप बस अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखो। ठीक है, किसी का कोई सवाल।
आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड या पहले की प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी के मन में, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। अपना कोई भी डाउट आप अपने मन में ना रखें। अपना जो भी आपका सवाल है, प्लीज कम फॉरवर्ड, अनम्यूट एंड आस्क। और किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलती है, और जो इंसान शेयर करता है उसको यूनिवर्स और भर भर के देता है। ये हम हमेशा से जानते हैं और बात करते हैं, है ना। रंजना, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? हेलो। हाँ हेलो। जी। यस। जय जय श्री राम मैम। हेलो हेलो, कहाँ से आ मैम रहा आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैम वीडियो में कोई ब्रेकडाउन है जिसमें से मेरी सामने इमेज नहीं आएगी आपको? ओके। पहचाना मैम आपने? हिमांशु हाँ बोल रहा हूँ मैम। हाँ हाँ जी, बिल्कुल पहचान लिया आपकी आवाज से। मैम फीलिंग थी एक जो आज आपने फुट स्टेप्स कराए हैं उसके लिए। बताइए। मैम आज से दिसंबर में हमारा फर्स्ट कोर्स ज्वाइन हुआ था। राइट। उस समय पे हमारी सिचुएशन ये थी कि हमारा एक ब्रेकडाउन हुआ था अक्टूबर में। हम्म। नवंबर लास्ट में आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था। हम्म। उस समय जो इनसिक्योरिटी थी माइंड में कि हम कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी मन में। हम्म। तो सब लोग के जो फैमिली मेंबर्स हैं कुछ इश्यूज आते हैं, भाई कैसे होगा क्या होगा, इन सब बातों को लेकर रोज डिस्कशंस होते थे, जिसकी वजह से इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। फिर आपसे मुलाकात हुई। आपसे मुलाकात होने के बाद कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स ज्वाइन होने के बाद जब ये मैजिक फुट स्टेप्स वाला चैप्टर आया, तो उस दिन ऑल ऑफ अ सडन घर में कोई इशू हुआ जिसमें कि हमारा क्रोध जो है वो ज्यादा बढ़ गया। तो हमने कहा इसका एक्सपेरिमेंट करा जाए भाई। तो मैम नियर अबाउट 10 किलोमीटर के आसपास का रनअप हुआ था, और नॉन स्टॉप थैंक यू ऑन द वर्ड से। मगर हाँ, जैसे आज आपने बताया कि हमें और चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड भी करना था, उस टाइम नहीं करा क्योंकि एग्रेशन बहुत ज्यादा था। मगर थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं था। मैं जब घर पे वापस आया तो आई वॉज टोटली रिलैक्स्ड। और उसके बाद तो उससे मैंने उसमें पर डे के उसमें डाल लिया, मतलब जब भी मेरे को मूड शिफ्टर के लिए यूज करना होता है, गाड़ी खड़ी करता हूँ या पैदल कहीं निकल जाता हूँ 5-10 मिनट के लिए कि भाई नॉर्मल हो जाऊं मैं। कई बार जो लोगों की बातें पिंच होती हैं, तो किसी ने कुछ कह दिया या कोई पेमेंट नहीं मिली, यार अब क्या होगा। ब्रेकडाउन से मैम लाइफ में चलते रहते हैं, मगर अब वो रुकता नहीं हूँ। तो मैजिक फुटस्टेप से तो यही सबसे बड़ा फायदा है कि हमारी जो एनर्जी लेवल है वो क्रिएटेड रहता है, और जो गुस्सा आता है वो गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बहुत बढ़िया। कोई लॉट्स ऑफ मैजिक टच, लॉट्स ऑफ थैंक यू मैम, ब्लेसिंग्स। थैंक्स अ लॉट। ये तो आपकी कृपा है मैम। और जब भी हम आपका ग्रुप छोड़ते हैं समस्या बढ़ती है, जब ग्रुप करते हैं तो समस्या खत्म हो जाती है। देखो ये क्या वो होता है। एनर्जी ये भी होती ये मैं ये नहीं बोलूंगी भाई मेरा ग्रुप ठीक है, मैजिक बुक को सारा क्रेडिट देंगे, है ना। देखो क्या होता है। मैम है, क्रेडिट लाइफ तो इज आप अ किसी को रोलर भी दे सकते कोस्टर, हैं। है ना। लाइफ एक रोलर कोस्टर है। हर यस तरह मैम। की सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी और सबके जीवन में आती है, किसी का भी बिल्कुल जीवन आती है। स्मूथ नहीं है। ठीक है, चाहे यस। कोई दिखाए चाहे कोई नहीं दिखाए, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हैं, ठीक है। पर वो बिल्कुल हमें चलते पता रहते है हैं। कि वो रहेगा, सबके साथ है। बट क्या यस। उन चैलेंजेस के बीच में भी हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसके लिए हम कृतज्ञ हो जाएं? वो ही कला है, वो ही कला हमें सीखनी है, कि चैलेंजेस के होते हुए भी हमारे पास बहुत चीजें हैं जिसके लिए हम कृतज्ञ यस हो मैम। सकते हैं, है ना। जी। और अभी जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मैं गुस्से में था, बहुत एग्रेशन में था, और मैंने चलना शुरू किया, मैं 10 किलोमीटर तक चला, और मैंने उस टाइम कोई रीजन भी नहीं दिया कि मैं क्यों थैंक यू, बस मैं थैंक यू करता गया, और एकदम से मेरा एग्रेशन कम हो गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, है ना। तो ये इट एक्चुअली वर्क्स। हमेशा जब भी आपको हो रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, जस्ट वहां से निकल जाओ, चलना शुरू कर दो, अपने पैरों का यस। इस्तेमाल करो, स्टार्ट यूजिंग जी। योर लेग, कदम दर कदम बढ़ाते जाओ, थैंक यू के गीत गाते जाओ, बस इतना करो। सिर्फ इतना, आप चाहे उस टाइम रीजन दो ना दो, आप बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना ही करोगे ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर वर्ड की ना एनर्जी होती है, हर वर्ड की, यस। हर शब्द की। एक हर शब्द, ऑन्टोलॉजी जो होती है ना, ऑन्टोलॉजी इज ए साइंस ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज, ठीक है। तो हर शब्द की अपनी एक एनर्जी है। जैसे अगर हम बात करें शांति, एक शांति शब्द बोलते ही मन में शांति आ जाती है, फील होता है किसी को? जब हम करते हैं ना, ओम शांति, शांति, शांति,
शांति फील होती है ना अंदर, यस क्योंकि मैम। उसकी एक अपनी एनर्जी है ना। और अगर हम वर्ड बोले वॉर, है ना, वॉर छिड़ रही है, झगड़ा हो एग्रेशन रहा आ। है ना, तो उसकी एक अलग एनर्जी है, उसकी अलग एनर्जी है। तो ऐसे ही जो थैंक यू वर्ड है ना, थैंक यू, धन्यवाद, है ना, इसकी बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो जितना ज्यादा आप इसको अपने जीवन में, मतलब आप इसको इतना यूज करो कि लोग आपको ना पागल कहने लग जाएं कि भाई ये तो पागल हो चुका है, हर चीज में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करता ही रहता है। ठीक है, मैम मेरे उतना साथ उस हद तक इस्तेमाल कर लो। मैम मेरे साथ हो रहा है इस टाइम। मैम लगभग 200 के आसपास लगभग हो जाता है धन्यवाद। और सब लोगों ने नाम रख दिया है, पहले जय सिया राम वाले भैया थे, अब धन्यवाद वाले भैया है। वाह, वेरी गुड। चलो आपको तो एल्बर्ट और घर आइंस्टाइन वाले वाला नाम नाराज थे मिल कि गया। उन्होंने कहा। बस मैम। आपको तो भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन को नाम मिला था थैंक यू पर्सन, वो क्रेडिट देखो, आपको उपाधि मिल गई वो। नहीं मैम, वो क्रेडिट आपको जाता है, अरे क्योंकि मेरे आप को तो, हमारी मैजिक बुक को हमारे जीवन में लेके आए। हाँ तो मुझे नहीं चलो पता ठीक है, था मैम। हाँ वो चलो मैं आपके जीवन में लेकर आई, मेरे जीवन में मैजिक बुक आई, मैं रोंडा की शुक्रगुजार हूँ। रोंडा बर्न का तो सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी प्यारी बुक हमें दी, है ना, और जिस वाकई बुक में। ने लाखों लोगों का जीवन संवारा है, लाखों लोगों के सपने पूरे किए हैं। और ये बुक आपकी जिंदगी को स्वर्गों वाला बना सकती है इसी धरती पर। बस आप मैम अपने शिद्दत की आप से, जरूरत है। हाँ बस शिद्दत, प्रैक्टिस, आप अपने आप से रोज बोला करो भाई मैं तो राजाओं वाला जीवन जी रहा हूं, मैं तो रानियों वाला जीवन जी रही हूं, मैं तो स्वर्गों वाला जीवन जी रही हूं। जितना आप इसको बोलोगे उतना वो आपकी आंखों के सामने आपको प्रकट होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल वाकई मैम। रोज आपकी प्रैक्टिस यूज करते हैं सुबह उठते ही, जो मिरर प्रैक्टिस है वो भी करते हैं, और बाकी जो यस, फॉर्मेशन आई थी। बिल्कुल। मिरर प्रैक्टिस इज सो पावरफुल, सो पावरफुल, हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस है मिरर प्रैक्टिस। मतलब अगर आपने मिरर प्रैक्टिस कर ली ना, यू कैन क्रिएट सो मेनी वंडर्स इन योर लाइफ। पर वही होता है, हमें, हम जानते हुए भी ना करते नहीं है कुछ। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सिर्फ मैम ये ऐसा है। नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो हम करते हैं। अगर हमें भूख लगती है तो हम बनाते हैं ना खाना मैम। मगर अगर हाँ, भूख नहीं लगती तो हम नहीं बनाते, उस दिन है कहते ना। हैं आज घर पे खाना नहीं बनेगा, बाहर से मंगा लेते हैं। तो अंदर से भूख होनी चाहिए ना, कि हमें अपनी यस मैम। जिंदगी संवारनी है, हमें अपनी यस। जिंदगी लास्ट को संवारनी मिलता है। है ना। अच्छा चलो, जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछूं, भाई निधि जी आपको अपना वेट कम करना है, हाँ, तो आपको वेट कम करने के लिए क्या क्या करना होगा? मैम खाने पे कंट्रोल करना होगा, एक्सरसाइज होगी, मतलब हेल्दी खाना खाना होगा, वॉक पे जाना होगा। और अच्छा, एक ये कि भाई मेरा वजन कम हो रहा है, नहीं, ये अच्छा नहीं, और पॉजिटिव। नहीं, करना क्या होगा, करने की दुनिया की बात करें कि क्या करना होगा वेट कम करने के लिए। अभी आपने बताया वॉक पर जाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, हेल्दी खाना खाना होगा, और क्या करना होगा? मैम अपने पर वर्कआउट करना होगा। है ना, वर्कआउट करना होगा, और क्या और करना मैं होगा? पॉजिटिव उससे कि भाई मेरा वेट, ये जो मैं कर रही हूँ इससे मेरा वजन 100% कम होगा। हाँ एक जब ठीक तक है। ये माइंड सेट नहीं होगा। और हम्म। भाई डेली मेरे, मैं कोशिश कर रही हूँ उसके लिए भाई कि हाँ, मेरा बॉडी मेरा साथ दे रही है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी करना है। अभी ग्रैटिट्यूड को छोड़ दो, अभी मैं सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात कर रही हूँ कि मुझे मैम अगर अपना वेट कम करना है, ठीक है, तो मुझे क्या क्या करना होगा? मोनिका जी आप बताओ, और क्या करना होगा? मिरर में खड़े होके अपने आप को अपने आइडियल वेट के साथ इमेजिन करना होगा और अपने आप को थैंक यू बोलना होगा। हाँ ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हम ग्रैटिट्यूड का ही हिस्सा मानेंगे। अभी मैं बात कर रही आंसर। हूँ फिजिकल बॉडी की, है ना। देखो अभी निधि जी जैसे आपने बोला भाई मुझे हेल्दी खाना खाना होगा, मुझे एक्सरसाइज करनी होगी, मुझे और क्या करना होगा, वो वर्कआउट करना होगा, ये करना होगा। तो अच्छा उसमें से आप कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? हेल्दी खाना खा रहे हो? कोशिश कर मैम रहे आई हैं कैन मैम। आंसर। कभी कभी कोशिश, चीट हो जाता है। हिट हो जाता है। अच्छा वर्कआउट कर रहे हो? यस मैम, आजकल वर्कआउट कर कर रही रहे हैं, ठीक है, वॉक पे जाते हो रोज? हूँ। नहीं मैम। है ना। तो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि मेरे को अगर वजन कम करना है तो मुझे ये करना होगा, और सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। फिर मैम भी लोगों का डिसिप्लिन एंड वजन कम कंसिस्टेंसी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लोगों का वजन कम? मैम अवेयरनेस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दे अवेयरनेस तो है, पता तो है सबको कि वजन कम करना है तो हमें ये करना होगा। फिर भी लोग क्यों है भाई, हैं ओबीस, क्यों हैं? सबको पता है, बिकॉज एक्शन नहीं लेते। है ना, एक होता है नॉलेज, एक होता है ओके मैम। प्रैक्टिस। है ना, हम हमेशा बोलते हैं नॉलेज इज द ट्रेजर, प्रैक्टिस इज द की। नॉलेज का खजाना सबके पास है, आज तो यूट्यूब भरा पड़ा है नॉलेज से।
पर क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? तो यूज ऐसी करना भी तो मैजिक आना बुक है ना, मैजिक बुक आपको इतनी प्रैक्टिसेस दे रही है, 28 दिन की अलग अलग प्रैक्टिस दे रही है, बहुत सिंपल। बताओ किसी को कोई प्रैक्टिस मुश्किल लगी है इसमें से? कि कोई प्रैक्टिस नो ऐसी हो जो बहुत मुश्किल हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, आपका पूरा दिन खा जाती हो, आपको परेशान कर देती हो, ऐसी है कोई प्रैक्टिस? नो मैम। मजा आता है ना करने के बाद, अच्छा फील जी। होता है ना करने के बाद, है ना? पर क्या हम उसको रेगुलर कर रहे हैं? अभी हिमांशु जी ने ही बोला कि मैम जब जब हम आपके सेशंस के साथ जुड़ते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है, जब हम सेशन से अलग होते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और पता तो है। प्रैक्टिस करते भी हैं तो भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जब जिन दिनों ये क्लास चलती है, या तो एनर्जी हाई मैम, रहती है। हम यस, मैम ग्रुप वी की लुक एनर्जी रहती है फॉरवर्ड वो। फॉर दिस क्लास। यस, ये बिल्कुल। देखो ग्रुप की हिमांशु जी एनर्जी सही कह रहे बिल्कुल हैं, ग्रुप वर्क की करती है। एनर्जी है। हाँ, ग्रुप की एनर्जी वर्क करती है जब हम बार बार अपने कानों से उन्हीं चीजों को सुनते हैं, है ना? बार बार हमारे कान यूज हो रहे हैं, हमारी आईज यूज हो रही है, हमारी सेंसेस यूज हो रही हैं, बार 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 यूज हो रही हैं। तो वो आपके जीवन में बदलाव लाती है, आपको बैक ऑफ द माइंड बार बार याद दिलाती है कि आपको ये करना है, करना है, करना है ना? और जब वो नहीं करते तो वो छूट जाती हैं वो चीजें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड बना ही ऐसा है नेगेटिव में जाने के लिए। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही आपकी गलती है, वो हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट ऐसा बनाया गया है। ठीक है। हाँ, रंजना, विल यू शेयर एनीथिंग? आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो एवरी डे, क्या रिजल्ट आपको मिलता है? काउंट योर ब्लेसिंग्स करती हूँ मैं, मतलब खाना बनाते वक्त करती हूँ, नहाते वक्त रंजना, योर नेटवर्क इज वेरी पुअर, नेटवर्क बहुत पुअर है। हूँ। एक और चीज मैंने इस महीने में नोटिस किया है कि मैं हमेशा था मेरा, वो कांट हेल्प इट। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, आ रही है, अब आवाज आ रही है। ओके। इस महीने में एक एक चीज डिफरेंट हो रही है मेरे साथ। मैं हर चीज आजकल बहुत स्लो से करने लगी हूँ। जो मैं हाफ एन आवर में कुकिंग करती थी, मैं उसको 45 मिनट्स 1 आवर लेके मजे से करती हूँ। और मैं हमेशा नहाने के लिए ना 3-4 मिनट या 10 मिनट पहले जल्दी जल्दी आ जाना है, जल्दी जल्दी तैयार होना है, ऐसा हड़बड़ी में रहता था। फिर मैंने इस महीने में थोड़ा सा वहां पे स्लो डाउन करके एक एक बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलते बोलते नहाने से मेरे को अब लगता है कि मेरा वो मूड शिफ्ट हो गया है नहाना। एज इट इज केरला में मुझे तीन तीन बार तो नहाना ही है। अब मुझे मोटिवेशन या कुछ जरूरत नहीं होती है। मुझे पता है कि नहाने के बाद ना एकदम मेरा मूड ठीक हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये स्लोनेस वहां पे आ गया। वेरी गुड, है ना? तो आप देखो, आप अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को किस रूप में, जैसे रंजना ने शेयर किया कि भाई अब मैंने अपने को थोड़ा स्लो डाउन कर लिया। हर रूटीन के काम जो मैं पहले भी कर रही थी, कुकिंग में पहले भी कर रही थी पर हड़बड़ाहट में, है ना, नहा पहले भी रही थी हड़बड़ाहट में, पर अब उसको स्लो डाउन करके ग्रैटिट्यूड को ऐड कर दिया, तो वो मेरी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है, मेरे मूड को अच्छा कर देता है। और वही हमारा पर्पस है कि हमें गुड एनर्जी में रहना है, क्योंकि जितना आप गुड एनर्जी में रहोगे, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से पैसा आएगा? आपकी एनर्जी से आता है। आप जितनी गुड एनर्जी में रहोगे ना, आपको अनलिमिटेड वेज में यूनिवर्स पता नहीं कहां कहां से क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे देगा, क्या क्या चीजें दे देगा, हमें नहीं पता। हमें हाउ में जाना ही नहीं, कैसे होगा हमें नहीं पता, वो यूनिवर्स जाने। हमें यूनिवर्स को अलाउ करना है। हमें यूनिवर्स को नहीं बताना हमें इसी तरीके से चाहिए, नहीं। आप बस अपनी डिजायर्स बताओ, मुझे ये चाहिए, वो यूनिवर्स का काम है, वो कैसे आपके लिए करेगा। आप ये मत बताओ मुझे ऐसे 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 चाहिए, प्रोसेस मत बताओ। यूनिवर्स को ये बताओ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये रिश्ता अच्छा करना है, आज मेरे को अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चाहिए, आज मुझे अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चाहिए, आज मैं अपने घर में बहुत अच्छी बहू लाना चाहती हूँ। बस अपनी डिजायर बताओ, यूनिवर्स कैसे आपके लिए करेगा। आप बस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, वो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए, आपके लिए, हमेशा याद रखना, आपके लिए सब कुछ रीअरेंज करेगा। जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, जो आपको लग रहा है कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, सब होगा।
सब होगा। मैंने कितनी बार अपनी स्टोरी शेयर करी है कि मेरी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे मिराकल्स हुए, है ना। हेल्थ में कितने मिराकल्स हुए, पैसे की दुनिया में कितने मिराकल्स हुए, रिश्तों में कितने मिराकल्स हुए, इन एवरी एरिया, करियर में, हर जगह। और यहाँ पार्टिसिपेंट्स भी अपना शेयर करते हैं, जो जो भी प्रैक्टिस करते हैं सबको रिजल्ट मिलते हैं। तो आप बस विश्वास बनाए रखो, ठीक है। तो आज यहाँ पर सजनी मैम न्यू आए हैं। सजनी मैम, आप एक बार अनम्यूट करके बताओगे आपने आज की क्लास से क्या सीखा। आ, आवाज आ रही है मैम आपको? जी हाँ, आ रही है, आ रही है। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे होते नहीं चला। बस मैं तो, मेरे ख्याल से मैंने 2000 बार थैंक यू किया, जबकि मैं दिन में 5 या 6 बार शुक्राना करती थी पर अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपका म्यूट हो गया। हम्म। हाँ जी, आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही हूँ, मुझे मेरे ख्याल से हाफ एंड आवर का हमारा सेशन हुआ है या 1 आवर का, मुझे नहीं पता चला। मैंने तो 2000 बार कम से कम किया होगा। मैं वेरी अंदर गुड। सब कुछ सुन रही थी मैम, लेकिन मैं करती शुक्राना सुबह 4 o'clock उठती हूँ जब, तो मुझे, लेकिन अब जब सबसे बात कर रही है, आपका कंटिन्यू सुना, माइंड की जो माइंड की फ्रिक्वेंसी थी वो तो शार्प हुई हुई, लेकिन जो अंदर की सोल थी ना वो एकदम प्योर होली, जैसे बोलते हैं ना, वो चीज में कन्वर्ट हुई है। मेरे को खुद वेरी महसूस गुड। लगा, मेरे को गूज बम्स आए काफी मुझे। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। एवरीबडी सेंड दो ब्लेसिंग्स टू सजनी जी। सब लोग सजनी जी को ब्लेसिंग्स देंगे कि उनके सभी सपने पूरे हों, जो भी इच्छाएं उनकी हैं, जो भी वो अपनी लाइफ में पाना चाहती हैं, उनके सभी सपने पूरे हों। वो बहुत खुश रहें अपने जीवन में, उनके रिश्तों में बहुत प्यार हो, पैसा उनके जीवन में हर दिशा से फ्लो करे, और वो अपने जीवन में बहुत खुश रहें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू सजनी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्राना मैम आपका। और आप इतने प्यारे हो, इतने क्यूट हो। जब से आप योगा में आए, तो तब से पहली बार ही फर्स्ट जब आप आए तो एकदम स्माइलिंग चेहरा देख के ना मैं बड़ी अच्छी से कनेक्ट हुई। मैंने स्पेशल आपके पास जाके बोला भी था जब आप फर्स्ट हाँ टाइम मेरी क्लास में आए थे कि मैम आप बहुत अच्छे योगा कर रहे हो, और बहुत अच्छे लग रहे थे, कि मुझे लग रहा था ये लोग कंटिन्यू करेंगे इस संस्था में हमारी योगा को। हाँ। एक मैं वाइब्स आ आपको जाती सबको है बताना सामने। चाहती हूँ कि मैं मैम के इंस्टीट्यूट में योगा करने जाती हूँ, प्रैक्टिस करने। हालांकि मैं खुद योगा ट्रेनर रही हूँ, बट स्टिल आई गो टू हर इंस्टीट्यूट, वहां पर योगा करने जाती हूँ। और जब मैं फर्स्ट डे इनसे मिली, आई डोंट नो कैसे वाइब्स कनेक्ट होती है ना आपकी। सच आप में इतना अच्छा लगा उस सिमिलर, दिन जब आप है आए। ना, हाँ। सिमिलर लोगों के साथ आपका इंस्टेंट हम्म, कनेक्शन हो जाता है, इंस्टेंट कनेक्शन। हम्म, तो ऐसा ही मैम के साथ हुआ। हालांकि इनका वाला बैच में ज्वाइन नहीं कर पाती, बट फिर भी हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन, हमारी बहुत वाइब्स मैच होती हैं। कुछ चीजों पे हम्म, डिस्कशन हुआ तो बहुत चीजें, हमारे विचार मिलते हैं। तो अब आज हम्म। वो इस सेशन में आई हैं, और मैम आप कंटिन्यू करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी नहीं नहीं, जो जो मुझे बड़ा इच्छाएं अच्छा हैं लगा, मुझे लग ही सब नहीं पूरी रहा है। होंगी। हाँ, हाँ बड़ा शांतम टाइप फील हो रहा है एकदम। हाँ। और ये जो हमारी प्रैक्टिसेस है ना, मैजिक बुक, ये ना आपकी, ना सिर्फ आपके मटेरियलिस्टिक जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है, स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी सोल की मुझे ग्रोथ होती है। मैम, सॉरी कविता मैम, मुझे स्पिरिचुअल चीजों की अब इस एज में आगे ना मेटेरियली चीजें तो मेरे लिए तुच्छ हैं, और हम्म बहुत है, इतनी है कि हम समेट भी नहीं पा रहे हैं, उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। मुझे तो हम्म। ये है कि मुझे बस, जो मैं 6 किलोमीटर डेली वॉक करूंगी तो मुझे लगातार थैंक यू ही बोलना है, अब बस हाँ यही बस, सोचना अब है आप जो मुझे। करते हो ना, बस उसमें थैंक यू ऐड कर दो। फिर आप मेरे को ना हम्म, चाहे एक हफ्ते बाद ही बता देना अपने जीवन में बदलाव, 1 वीक, मैम ऐसे मुझे ना वीक रियली वीक बोलो। मांगना ही नहीं आता, मुझे मांगना ही नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आती क्या मांगू, मुझे मांगना ही नहीं आता। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, लॉट ऑफ दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि मैं देखो, उसका आपको ही ना मांगना, धन्यवाद देना सुनो चाहती हूँ। एक सेकेंड, आपको मांगना नहीं है, ठीक है। आपको भगवान ने हम्म, बहुत दिया, आपको ना अब उन चीजों को खोजना है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। आपको, आप कह रहे हो ना मेरे को इतना दिया है, मैं कह रही हूँ आप लिस्ट बनाओ, अपनी कॉपियां भर दो। लिस्ट बना बना के, भाई भगवान जी आपने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, लिस्ट बनाओ। सिर्फ ये मत बोलो बहुत दिया। क्या क्या दिया, बताओ ना, क्या क्या दिया भगवान। हम्म, देखो, हम जब किसी को गिफ्ट करते हैं, जैसे मान लो हम्म, मैंने, आपने मेरे को कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, और हाँ जी मैं मैम। आपका ना बहुत दिल से शुक्रिया सजनी मैम, आई एम सो ग्रेटफुल, आपने इतना प्यारा सा गिफ्ट मुझे दिया है, मैं तो बहुत हम्म, शुक्रगुजार हूं आपके लिए, थैंक यू हम्म, सो मच। ठीक है, आपको कैसा हम्म, महसूस होगा कि भाई मैंने इसको दिल से कोई चीज दी थी, देख अगली ने कितना रिगार्ड किया, मेरे को कितना शुक्राना किया, है ना। एक होगा हम्म, कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने उठा के साइड में रख दिया, अब मेरा कभी मन होता है मैं यूज कर लेती हूँ, कभी मन होता है नहीं करती, और शुक्रिया भी एक बार ऐसी थैंक यू बोल के बस चलती बनी।
तो आपका अगली बार मन करेगा मुझे देने का? आपको बिल्कुल लगेगा यार मैंने नहीं। इतने प्यार से इतनी मेहनत से इसको कोई चीज दी, इसने तो बिल्कुल कदर ही नहीं करी, इससे अच्छा तो मैं उसको दे दूं जो उसकी कदर करना जानता बिल्कुल बिल्कुल है सही ना? कह रहे हो, तो बिल्कुल। यूनिवर्स भी यही करता है, यूनिवर्स हमें भर भर के चीजें देता है, पर क्या हम उसके लिए इनफ ग्रैटिट्यूड करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाते कविता, मैं बिल्कुल उसका हम मैं कह रही 0.1 भी नहीं कर पाते। 1% तो बहुत दूर की बात है मैम। हाँ, तो इतना ये दिया बुक हर हमें वही श्वास, सिखा रही है, कि ये ही हर सिखा रही है। श्वास। हाँ, हाँ, हर श्वास, बिल्कुल श्वास हाँ, श्वास शुक्राना। यही श्वास, बोलते हाँ, हैं ना हमारे शुक्राना। स्क्रिप्चर्स में, यस, हर यस। सांस के साथ, हाँ है ना, जी, हाँ श्वासों की जी। माला में सिमरू में तेरा नाम। बिल्कुल हम तेरा नाम, किसी का यस नाम मैम। सिमर रहे हैं, हम किसी भगवान का, हम कहते हैं वाहे गुरु, तो हम क्या कर रहे हैं, वाह वाह, गुरु की वाह वाह। हम जय सिया राम, जय सिया राम, हम क्या, जय नमन ग्रैटिट्यूड, है ना? यही तो हम सीख रहे हैं, हमारे धर्म भी तो हमें यही सिखा रहे हैं कि आप हम्म, शुक्राने करो, शुक्राने करो। जितना आप शुक्रगुजारिता की एनर्जी में रहोगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, उतना आप अपने जीवन में, मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रही, आपकी स्पिरिट की, आपकी सोल की, आपकी आत्मा की ग्रोथ होगी। यस मैम। मैम ग्रोथ ही तो करनी है, ये हाँ, जो उपजाऊ, जो ये जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ बनाना है बस। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। सो यहाँ पर, थैंक हाँ यू हाँ, सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, आपका आने के लिए थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया, आप सभी थैंक पार्टिसिपेंट्स का यू। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे फोकस के साथ बैठ के सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, है ना? थैंक यू आई एम मैम। आई एम रियली मैम हाँ, एक सो रिक्वेस्ट ग्रेटफुल थी फॉर आपसे। यू। हाँ हम जी, भी बोलिए। शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच, हाँ थैंक जी। यू मैम एक मैम, बहुत रिक्वेस्ट बहुत थी। थैंक यू। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। मेरे को आपसे स्पेशल अलग से थोड़ी बात करनी थी, तो मुझे थोड़ा टाइम, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट व्हाट्सएप पर मैं चैट करके बात करूं या जैसे बात करूं, मैं फिर मैं आपसे बाद सोच रही में हूँ कि मैं। मैं आपसे बाद में कनेक्ट करूंगी इस बारे में, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम यस ओवर हो मैम। चुका है, मुझे अभी सेशन हाँ, ओवर अभी करना है। नहीं, अभी नहीं, कभी। हाँ, हाँ फ्री हाँ, होके आई अभी नहीं। टॉक टू यू, हाँ, आई टॉक टू यू, ठीक है। चलिए, एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स, हमारी प्रैक्टिस है एंड में हम सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं कि सभी के सपने पूरे हों, ठीक है? तो सब लोग रेडी रहेंगे ब्लेसिंग्स देने के लिए भी और लेने के लिए भी, ठीक है? सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिल में प्यार, पूरे दिल में प्यार भर के खुशी खुशी सब एक दूसरे को, जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सबको ब्लेसिंग्स देंगे। बहुत सारी, खूब सारी ब्लेसिंग्स आप सबके जीवन में, खूब सारी खुशियां आए, आपके सभी सपने पूरे हों, आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक जगत में पाना चाहते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाना चाहते हैं, आपकी सब इच्छाएं पूरी हों, आप अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जाओ, आपके परिवार में खूब सारा प्यार हो, आपको सब जगह से आदर सम्मान मिले, पैसा आपके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो करे, अपने करियर में आप ग्रोथ करो, अपना नाम कमाओ, शोहरत कमाओ, सब चीजें जो भी आप पाना चाहते हो, बहुत खुशी खुशी आपके जीवन में आए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर मैम। ज्वाइनिंग इन, थैंक यू, सी यू ऑल कविता, टुमारो। हाँ जी। कविता मैम, ये बंद कैसे होगा मेरा? आप बस लीव कर दो, लीव का बटन होगा, उसको आप दबा दो। लीव का कहाँ पे है?